छत्तीसगढ़ में एकमात्र रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन आयोग की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं मतदान दल की रवानगी और सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की चुनावी रणभूमि तैयार। 13 नवंबर को होगा मतदान। कुल 266 मतदान केंद्रों में प्रत्याशियों के होंगे भाग्य के फैसले। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। कुल 30 प्रत्याशी रायपुर दक्षिण के मैदान पर। 2,71,169 मतदाता करेंगे मतदान। सुनील सोनी और आकाश शर्मा के बीच टक्कर। 1064 मतदान कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,33,800। महिला मतदाताओं की संख्या 1,37,317। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव मानो ऐसा चुनाव प्रतीत हो रहा है जैसे पूरे प्रदेश का चुनाव हो रहा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के मुखिया चुनावी मैदान पर अपनी हुकार भरते नजर आए। बीजेपी की ओर से प्रदेश के मुखिया यानी सीएम साय ने आखिरी दिन रैली निकालते हुए हुंकार भरी, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस के दिग्गज चुनाव में प्रचार करते नजर आए। राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा सीट पर मतदान होना है। मतदान को लेकर एक तरफ राजनीतिक दल भी तैयार हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन और पुलिस बल भी पूरी तैयारी करते नजर आए। मतदान की पेटियां और मतदान दल के लिए रायपुर के सेजबहार में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां मतदान दलों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव के लिए 13 सहायक मतदान केंद्रों सहित कुल 266 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ संगवारी मतदान केंद्र भी हैं। इसके अलावा मतदान केंद्र में मतदाताओं के लिए छावनी और पानी की व्यवस्था भी की गई है। और न केवल यही, मतदान केंद्रों पर भी इनकी बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। जो मतदाता आएंगे उनके लिए भी कल एक बेटर एक्सपीरियंस हो, इसके लिए पूरी तरीके से जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। वैसे दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को काफी सेंसिटिव माना जा रहा है। राजनीतिक दलों के बीच काफी सरगर्मी देखने को भी मिल सकती है। इससे पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सभी मतदान दलों के साथ सुरक्षा कर्मी भी रवाना किए गए हैं। सीआरपीएफ की 5 कंपनियों की भी तैनाती की गई है। मतदान केंद्रों में सीआरपीएफ के अलावा रायपुर दक्षिण में 500 पुलिस बल तैनात रहेंगे। 17 पेट्रोलिंग पार्टी भी एक्टिव मोड पर अलग अलग क्षेत्र में मौजूद रहेंगी। तो मतदान दल आज रवाना हो रहा है, उसमें हम लोग सभी मतदान दल के साथ सुरक्षा कर्मी जा रहे हैं। कल जो है मतदान जहां होगा, मतदान केंद्रों पे सभी जगह मिनिमम हर बूथ पे 1 जवान और 1 कोटवार लगा हुआ है। साथ ही साथ जिले में 5 सीएपीएफ की कंपनियां, सीआरपीएफ की कंपनियां भी आई हुई हैं। तो रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए मतदान होना है। तमाम राजनीतिक गहमा गहमी के बाद अब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होने का दिन आ गया है। देखना होगा कि मतदान को लेकर मतदाताओं में कैसा रुझान रहता है और किसे जनता दक्षिण का अधिकार सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। कार जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कल मतदान होना है। कल यानी बुधवार को सारी तैयारियां हो गई है, माफ कीजिएगा गुरुवार को सारी तैयारियां हो गई है। मतदान दलों की रवानगी हो गई है। राजनीतिक जोर आजमाइश धरातल पे जितना देखने को था तमाम चीजें देखी जा चुकी है। तैयारियां जोरों पे है। क्या अब जनता अपना फैसला देगी, इस बात का 23 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब तो बारी जनता की है, जनता जनार्दन की है। इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। 4 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सत्यप्रकाश सिंह जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सत्यप्रकाश जी आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, सूबे की सियासत में पैनी नजर रखने वाले के शर्मा जी हमारे साथ है। के जी आपका बहुत स्वागत है। और बताओ राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी भी हमारे साथ है। लखन जी आपका भी बहुत स्वागत है। के शर्मा जी, मैं पहला सवाल आपसे लेता हूं। सूबे की सियासत में तमाम सियासतदानों की परीक्षा हो चुकी है, कल बारी जनता की है। क्या लगता है जनता का मूड, क्या कुछ दिखाई पड़ता है, क्या कुछ जनता जनार्दन कल करने जा रही है? के जी। अवधेश जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही। ये जो चुनाव है केवल एक विधानसभा का चुनाव तो जरूर है, लेकिन पूरे प्रदेश पर असर पड़ने वाला है। इसको कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही नेता इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1990 से अब तक तमाम दिग्गज कांग्रेस के
यहाँ चुनाव मैदान में रहे, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के सामने धराशायी होते रहे। चाहे स्वरूप चंद जैन हो, राजकमल सिंघानिया हो, पारस चोपड़ा हो, ये तमाम नेता जो है वो चुनाव हार चुके हैं और सबसे कम मार्जिन रहा कन्हैया अग्रवाल का। तो इसलिए यहाँ ये कहना कि धन बल के चलते हुए जीत होती है, ये एक खारिज किया जाता है, क्योंकि कन्हैया अग्रवाल के सामने अब ये बात करेंगे, जितने बड़े नाम मैंने लिया है सभी यहाँ पे किसी धन के मामले में तो कमी नहीं थी। अब जो चुनाव है कांग्रेस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे जो सरकार है उसके खिलाफ लगातार सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाते रहे, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो या वादा खिलाफी का मामला हो। साथ ही साथ प्रत्याशी की निष्क्रियता पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसे प्रत्याशी पर जो यही पार्षद रहे, फिर सभापति रहे, महापौर रहे, आरडीए अध्यक्ष रहे, सांसद भी रहे। तो क्या जो 3.5 लाख मतों से लोकसभा चुनाव जीते थे, अब जो 5,000 करोड़ से ज्यादा के विकास काम कराने की बात यहाँ बृजमोहन कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ सड़क चौड़ीकरण से लेकर पानी टंकी निर्माण, तमाम प्रकार के विकास की बात करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने सुनील सोनी को विकास पुरुष बताया रायपुर का। ऐसी स्थिति में निष्क्रियता और ये एक विकास पुरुष की जो बात भाजपा कह रही है, तो तमाम बातों को लेकर बृजमोहन अग्रवाल की निश्चित रूप से यहाँ पे कहा जा सकता है कि पूरा वो अपना दांव लगा चुके हैं इस चुनाव में। और जो कहा जा रहा है कि 1 रुपए का शर्त लगा है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि राम सुंदर दास से अधिक मत नहीं मिलेगा। चुनाव की तैयारियों को लेकर के जी मैं लौटूंगा। मैं जब एक बार लखन जी का रुख कर लेता हूं। लखन जी, एक सीट पे उपचुनाव, लेकिन तैयारियां और सरगर्मियां ऐसा कि मानो पूरे प्रदेश में चुनाव हो, कैसे देखते हैं इस चुनाव को आप लखन जी? बिल्कुल, देखिए ये तो अवधेश भाई भाजपा की रणनीति का हिस्सा रहता है। भाजपा हमेशा जब भी चुनाव होता है तो उसमें पूरी ताकत झोंकती है और पूरा संगठन उनका काम करता है और वो एक एक सीट, छोटे छोटे चुनाव को भी बड़ी गंभीरता से लेते हैं और अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं। तो ये भाजपा की जो संगठन क्षमता है, सांगठनिक जो उनकी व्यवस्था है, उसकी रणनीति का हिस्सा है। वो कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते और यही वजह है कि पिछले 1 दशक से ऊपर हो गया लगातार जो है चुनाव जीतते आ रहे हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव का भी हमारे पास अनुभव रहा है कि ऐसा लगता था कि भूपेश बघेल की जो बड़ी लोकप्रियता है उसके सामने जो है भाजपा कहीं टिकने वाली नहीं है और फिर से भूपेश बघेल की सरकार रिपीट करने जा रही है। लेकिन जब जो है रिजल्ट आया, परिणाम आया, तो देखिए किस तरह का आया था। तो भाजपा देखिए हर स्तर पर काम करती है, संगठन के स्तर पर काम करती है, उनके सभी अनुषांगिक जो संगठनें हैं वो भी अपने अपने स्तर पर काम करते हैं, नेता काम करते हैं और सब लोग जो है पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हैं। और उसका जो है एक नमूना एक तरह से कहा जाए अभी दक्षिण में भी देखने को मिल रहा है। वो कभी भी हल्के से नहीं लेते और ये देखने में भी आया है। ठीक है लखन जी, मैं लौटूंगा आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल लखन जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जरा सत्यप्रकाश जी का रुख कर लेता। सत्यप्रकाश जी, क्या आपको लगता है जितनी तैयारियां कांग्रेस ने की, जितना दम कांग्रेस ने धरातल पे दिखाया, परिणाम आपके पक्ष में होगा? देखिए अवधेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से दक्षिण के जितने भी मतदाता हैं उनको अपील जरूर करूंगा कि वो कल मतदान जरूर करें। किसको करना नहीं करना है वो तो उनका व्यक्तिगत है, मगर मतदान जरूर करें। देखिए जहां तक बात चुनाव की बात की है, देखिए हर चुनाव अलग चुनाव है और ये उपचुनाव है और हर चुनाव एक अलग रणनीति से भी लड़ा जाता है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की बात कर ली जाए। तो वही बोल, देखिए जहां तक इस उपचुनाव की बात है, इस उपचुनाव में देखा है तो जनता ये देख रही है कि जो सुनील सोनी जी है, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है 5 साल में सांसद रहते हुए, मेयर रहते हुए। तो ये तमाम चीजें हैं कि वो निष्क्रियता की जो बात आ रही है वो क्यों आ रही है, क्योंकि वहां की जनता बोल रही है। आपको भाटागांव बस स्टैंड में वो सीन याद होगा, वहां पे लोगों ने सवाल खड़ा किया, कई जगह कॉलोनियों में लोगों ने सवाल खड़ा किया कि हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो ये दिखता है कि निष्क्रिय कितने हैं। तो दूसरी तरफ अगर मैं आकाश शर्मा जी की बात करूं, युवा है, युवा होने के नाते अगर मैं 11 महीने की बात करूं, अभी जब से हम विपक्ष में 11 महीने में अगर बात की जाए तो आकाश शर्मा जी ने हर चीज के लिए आवाज उठाई है। चाहे वो बेरोजगारी की बात कर ली जाए, चाहे मतारी बनने के तहत 1,37,000 महिलाएं वहां पे है, उसके बाद भी 13 या 14,000 महिलाओं को लाभ मिल रहा है, उसकी आवाज उठाने उन्होंने। और सबसे महत्वपूर्ण नशाखोरी, अगर रायपुर में कहीं सबसे ज्यादा नशाखोरी है तो उसी क्षेत्र में है। 34 साल से विधायक रहे वो, 15 साल लगातार मंत्री रहे, अभी भी कुछ मंत्री, अभी सांसद है, उसके बावजूद भी वहां पे नशाखोरी सबसे ज्यादा, उसके लिए आवाज उठा रहे हो। तो एक आप देखते हैं कि एक तरफ निष्क्रिय व्यक्ति जिन्होंने काम के लिए लिस्ट है नहीं। अगर ये 5,000 करोड़ की बात करते हैं, अवधेश जी मैं एक बात बताना चाहूंगा, 5,000 करोड़ की कुछ दिन पहले ने बात की कि 5,000 करोड़ हमने वहां विकास कार्य की। 5,000 करोड़ से अगर देखा है तो 19 वार्ड आते हैं, लगभग 250 करोड़ से ऊपर ही जाएगा, मतलब एक वार्ड के ऊपर। और उसके बावजूद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, यहां तक कि बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये दिखता है कि आपने किया क्या है।
ठीक। आप गिना दीजिए कोई भी वहां पे अगर बड़ा विकास कार्य किया हो तो ये दिखता है, इसलिए मोड़। सत्यप्रकाश जी, राजीव जी बैठे हुए हमारे साथ। राजीव जी कुछ काम भी बता देंगे और गिनवा भी देंगे। राजीव जी, सारे दांव पेच समाप्त हो चुके हैं। जितने राजनीतिक दलों को दांव पेच लगाना था लगा दिए। बात अलग है कि आज के बाद सियासत में, सियासी भाषा में कयामत की बात कही जाती है। छोड़ दीजिए कयामत की बात को। क्या बीजेपी अपनी तैयारियों से पूरी तरह से संतुष्ट है परिणाम को लेके? देखिए, परिणाम तो तय हो चुका है। हमारी लड़ाई लीड की है, जीत की लड़ाई से बहुत हम आगे आ चुके हैं। और ये लीड की जो लड़ाई है, लीड की लड़ाई है कि कौन से रिकॉर्ड को हम तोड़ सकते हैं। 2018 में अपेक्षित नहीं रहा परिणाम। चारों तरफ से जो थी हमारे खिलाफ एक वातावरण था, उसके बावजूद भी 16,000 के आसपास, 16-17 हजार के बीच में जीत थी, 17,000 के आसपास। तो बाकी अब अगर आप देखेंगे कि जनता जनार्दन ने, अब जरूर हमारे मित्र पूछ रहे थे कौन सा विकास कार्य, कैसा विकास कार्य। ये जो छोटा सा रायपुर कस्बा नुमा शहर था, उसे महानगर का स्वरूप अगर किसी ने दिया है तो ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। जहां पर पानी में डूब जाया करते थे 3-3 दिन तक, रायपुर का संपर्क टूट जाता था बस्तर और अन्य शहरों से, तो वो उस रायपुर को हमने विकसित किया है। तो हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं कि कितने करोड़, कैसा अमुक काम, फलाना काम। तो ये आप देखेंगे कि चाहे गजराज पगारा जी बहुत नगर सेठ थे, उनको भी हराया, राजकमल सिंघानिया जी को हराया, योगेश तिवारी जी आज हमारे साथी बन चुके हैं। तो ये जो यहाँ की फितरत है, यहाँ की जनता जनार्दन हमेशा से, जब से जनसंघ के समय जब ये रायपुर शहर और रायपुर ग्रामीण हुआ करता था, तब से आज तक लगातार जो मैंडेट है, रजनीता उपासने जी भी यहाँ बनी, तो यहाँ का मैंडेट है कि लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। और ठीक वही इतिहास दोहराया जाएगा। भाजपा की पुनः सरकार बनने जा रही है। दक्षिण में हम भारी मतों से जीत रहे हैं। ठीक है केके जी, दो सवाल मैं आपके लिए लेके आता हूं। राजीव जी ने कहा कि जीत से हम आगे बढ़ चुके हैं, अब लड़ाई बीजेपी लीड को लेके कर रही है कि कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा जाए, मसलन 2023 का रिकॉर्ड या 2018 का रिकॉर्ड। खैर, इस सवाल पे भी आप प्रकाश डालिएगा। दूसरा ये कि इस उपचुनाव का असर आगामी दिनों में कितना पड़ता हुआ आप देखते हैं केके जी? देखिए, निश्चित रूप से भाजपा के लिए ये लीड का चुनाव इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सरकार इन्हीं की है। सरकार में रहते हुए उपचुनाव हो रहा है। दूसरी ओर ब्रिजमोहन की लोकप्रियता जो सर्वाधिक मतों 67,000 मतों से जो जीत दर्ज की थी, और फिर लोकसभा चुनाव में वो 80,000 तक चले जाता है, पार चले जाता है। तो इसको बरकरार रखना भाजपा के लिए चुनौती है। जो बात कही जा रही है कि ब्रिजमोहन ने स्वयं कहा है कि महंत राम सुंदर दास जो लगभग 43,000 मत पाए थे, उससे अधिक एक वोट नहीं मिलेगा कांग्रेस को। तो ये एक बड़ी चुनौती है जिसको टीएस सिंहदेव ने स्वीकार किया है, और ₹1 का शर्त भी लगी, जो एक महत्वपूर्ण है। इसलिए ये लीड की बात है। और जो क्या सरकार के खिलाफ इतनी नाराजगी है और सुनील सोनी के खिलाफ इतनी नाराजगी है निष्क्रियता को लेकर कि कांग्रेस के युवा प्रत्याशी नए चेहरे को के लिए मतदान करें। क्योंकि ये बड़ा उदाहरण मैं देता हूं इसमें लेकर के कि तरुण चटर्जी एक दिग्गज नेता थे जब राजेश मूणत को उसके सामने चुनाव मैदान में उतारा गया है, लेकिन तरुण चटर्जी के खिलाफ जो नाराजगी थी, चाहे वो दल बदल को लेकर हो या अन्य कारण से हो, जिसके चलते हुए राजेश मूणत वहां पे जीत दर्ज करते। क्या ऐसी स्थिति है अभी परिस्थिति, या भाजपा के लिए विषम परिस्थिति कह सकते हैं कि सरकार में रहते हुए आदिवासी मुख्यमंत्री तमाम प्रकार के हितग्राही योजनाओं के संचालित करने के बाद भी, और ब्रिजमोहन जो चुनाव कमान संभाले हैं, जो उपचुनाव लगभग 1 दर्जन जीत चुके, कांग्रेस के पास भी बताने के लिए कि उपचुनाव जीते हैं। आगामी चुनाव में आगामी दृष्टि से देखेंगे तो कांग्रेस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार के सेहत पर इसका असर नहीं होना है। एक सीट हारने से सरकार में वही रहेंगे, लेकिन सरकार को विचारनी होगा। लेकिन कांग्रेस की जो बात है, अंडरलाइन किया है कि सरकार के सेहत पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है इस चुनाव के परिणाम को लेकर। मैं लखन जी, आपके जरिए दर्शकों को जरा बताना चाहेंगे कि दोनों ही दलों के लिए बड़ी परीक्षा है। बड़ी परीक्षा इसलिए क्योंकि सरकार बने लगभग 11 माह का समय बीत चुका है। 11 माह के कामों को लेकर बीजेपी धरातल पे गई। कांग्रेस के सामने बड़ी परीक्षा ये कि विधानसभा, उसके बाद लोकसभा में हारने के बाद प्रतिष्ठा को कैसे बचाया जाए। कैसे आप देखते हैं लखन जी इन दोनों बातों को?
निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, मुझे लगता है कि, और सारे लोग ये मानकर चल रहे हैं, और कांग्रेस विकास के लिए और बदलाव के लिए जो है बात कर रही है, और ये कह रही है कि लगातार इतने सालों तक जो है आप एक ही व्यक्ति को जो है रखे हैं, तो अब बदलाव होना चाहिए, और इसको लेकर कांग्रेस उत्साहित भी दिखती है। और पिछले 2-4 दिनों से ये खबर भी लग रही थी कि टक्कर जो है कांटे की टक्कर है, जबकि मुझे लगता है कि हकीकत इस तरह की नहीं है, टक्कर कांटे की नहीं है। और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती, जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, कि जो बृजमोहन अग्रवाल की और जो है लीड है, उसको जो है कितना बना के रखती है या कर पाती है, वो उसके लिए चुनौती होनी चाहिए। कांग्रेस के लिए जीतना जो है, देखिए अभी फिलहाल जो जिस तरह की परिस्थिति है कि चुनौती लीड को लेके, लखन जी मैं लौटूंगा, मैं जरा एक बार सत्यप्रकाश जी के पास जाना है। सत्यप्रकाश जी, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सत्ताधारी दल के सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है इस चुनाव के परिणाम को लेके, लेकिन कांग्रेस की सेहत पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देखिए अवधेश जी, सबसे पहले तो बोलूंगा, राजीव चक्रवर्ती भैया ने जो बात बोली कि भाई हम लीड के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए लीड के लिए तो बनारस मोदी जी भी लड़ रहे थे। तो ये देखिए लीड हो या गढ़ की जो बात बीजेपी हमेशा करती है, ये किसी का न गढ़ होता है ना लीड होती है। ये लोकतांत्रिक प्रदेश है, देश है, ये जनता तय करती है कि हमको किसको लीड देना है। तो जनता ने मन किसके लिए बनाया वो आपको 23 तारीख को दिखेगा। और देखिए जहां तक इस चुनाव की बात है, देखिए ये बात ठीक है, एक सीट का चुनाव है, कोई विधानसभा चुनाव नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार पे। मगर देखिए ये एक सीट पे जनता ये दिखाने के लिए तैयार खड़ी है कि अगर हम ये सीट अगर आकाश शर्मा की झोली में देते हैं तो सरकार के लिए एक आगाह करने के लिए हमारे पास एक चीज मिली है कि आपने जो बोला हमको मिला। जैसे मैंने महतारी वंदन की बात की, जैसे आप अपराध की बात कर लीजिए, वही भाटा गांव बस स्टैंड में बलात्कार हुआ, आदिवासी छात्र की उसी टैगोर नगर में हत्या होती है। तो बलात्कार, और जैसे ड्रग्स वाले माफिया घूम रहे हैं, यहाँ कोकीन बिक रही है, ये तमाम चीजें हो रही है, गैंग बाहर के आ रहे हैं, तो ये तमाम चीजें हो रही है, मैरिन ड्राइव मर्डर हो रहे हैं, तो ये तमाम जो अपराध गढ़ बन गया जो देखिए ये प्रदेश की जनता इसलिए बोले कि हमको एक मौका मिला इस सरकार को जगाने के लिए कि आपने जो वादे किए थे, आपने जो हमसे जो घोषणा पत्र में वादे लिए थे कि हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, वो मिला नहीं है, कोई भी चीज मिली नहीं है हमको, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी। 11 महीने में अगर हमको कुछ मिला है तो वो है बलात्कार, जो खबरें हम सुन रहे हैं। अगर 11 महीने कुछ मिला है हमको तो वो है चाकूबाजी। अगर 11 महीने में कुछ मिला है तो घर में घुस घुस के मारपीट। तो 11 महीने हमको कुछ मिला है तो यहां तक नशाखोरी। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, आप देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, कुछ दिन पहले जो सीट बृजमोहन अग्रवाल जी इतनी मार्जिन से जीते, आज ऐसी हालत क्यों है कि इनको ताश के पत्ते बांट रहे हैं। ये आप देखिए युवाओं को नशे में घूसने धकेलें, साड़ियां, दारू, यहां तक कि सुनने मारे के सोने के सिक्के बांट रहे हैं। तो अगर आप इतनी मजबूत स्थिति में है, और एक चीज और बोलूंगा, देखिए एक चीज बस आखिरी 10 सेकंड एक चीज बोलूंगा कि ये सुनील सोनी जी के साथ बृजमोहन अग्रवाल जी को घुमा रहे हैं। मतलब आप ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारा आइटम थोड़ा सा खराब है तो इसके साथ एक और फ्री ले लीजिए आप, तो ये चलेगा नहीं, वो जनता ने मन बना लिया है। चुनाव में बहुत सारी चर्चाएं होते रहती है। राजीव जी, बड़ा गंभीर सवाल है कि सोने का सिक्का साहब आप लोगों ने बांट दिया। मैंने कह दिया कि चुनाव में चर्चाएं होती है, लेकिन क्यों ऐसी स्थिति बन गई कि कांग्रेस गंभीर सवाल उठा रही है कामों को लेके, चुनाव लड़ने के तरीकों को लेके, मैनेजमेंट को लेके? देखिए डॉक्टर अवधेश जी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमको किसी कांग्रेस को ये जवाब देने की आवश्यकता नहीं है कि हमने क्या किया काम की फेरियस देने की, क्योंकि वो दर्शकों का समय खराब होगा। अगर ऐसा होता तो 8 जनादेश का हम अपमान करेंगे। जनता किसी की बपौती नहीं है, ये लोकतंत्र है। बिल्कुल सही। बनाए जाते हैं, उखाड़े जाते हैं, फिर नए बनाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई संस्था, कोई पार्टी अगर 8 जनादेश मिलता है तो उसका मतलब है कि जनता उनसे खुश है। और तमाम आरोप उस समय भी लगते थे, हम भी लगाते थे जब हम नए नए विपक्ष में आए थे कि कांग्रेस अमुक करते, लेकिन देखिए इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अब वो कांग्रेस पार्टी ने कहा कोई एक सबूत दे देते, कोई स्टिंग कर देते, तो ये देखिए अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब खेत रहे हैं, लड़ाई हार रहे हैं, तो कुछ तो प्रलाप करेंगे। तो वो प्रलाप है, मैं उनको अन्यथा नहीं मानता है, ठीक नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन बात है कि आपने क्या किया, आपके लोगों ने रस्म अदायगी की, हम और आप बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो हमारे यहाँ तो बड़े बड़े लोग भी बूथों तक जा रहे हैं। तो ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे लखन जी ने कहा, जैसे के जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कैडर वाइज पार्टी है, पूरा कैडर लगा हुआ है और 1+1 की ये बात करता है। बिल्कुल हम तो बोलते हैं, ठीक है, हम तो खुलेआम बोलते हैं। आज भी मतदाताओं की आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कहते हैं कि आप 1 वोट देंगे कमल फूल में, बृजमोहन जी की सेवाएं भी मिलेगी सांसद के नाते, और सुनील सोनी जी की सेवाएं मिलेगी, और केंद्र में भी हमारी सरकार है। ये सारा सामंजस्य आपको मिलेगा। मैं जब के जी का रुख कर लेते, के जी ठीक है, सियासतदानों की बात हो गई। अब जब ये एक बार बता दीजिए कि जनता जनार्दन के पास अब ईवीएम का बटन होगा, मतदान को लेके कितना उत्साह,
इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि न केवल आप एक वरिष्ठ पत्रकार है बल्कि उस क्षेत्र के निवासी भी हैं और स्थानीय अवकाश भी घोषित हुआ रायपुर दक्षिण को लेकर। का प्रतिशत को बढ़ाए रखना मुझे लगता है दोनों ही दलों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है और चुनौती भी है, क्योंकि उपचुनाव है। जैसे मैंने कहा कि सरकार की सेहत पर असर नहीं पड़ता तो कई लोग छुट्टी मनाने चल देते हैं। इस सब से बचना होगा और मतदाताओं को अपने अधिकार का उपयोग जागरूकता के चलते हुए मतदान केंद्र में करना होगा, ताकि मतदान प्रतिशत यदि बेहतर रहता है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में राजनीतिक विश्लेषण की दृष्टि से भी देखें तो सरकार की सेहत पर असर और कांग्रेस की सेहत पर कितना असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल होता है। इसलिए मतदाताओं को मतदान करना चाहिए। और बिना बृजमोहन के जो ये चुनाव हो रहा है, बृजमोहन मतलब बृजमोहन प्रत्याशी नहीं है, पीछे तो कृष्ण की भूमिका में मैं कहता हूं कि महाभारत में जिस तरह से बृजमोहन ही है हर तरफ से, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस इसका कितना लाभ उठा पाती है, चाहे वो जीत के रूप में हो चाहे वो लीड कम करने के रूप में हो। बिना बृजमोहन लेकिन कृष्ण की भूमिका में बृजमोहन, बड़ी बात आपने कह दी। समय रहा तो लौटूंगा। मैं जब एक बार लखन चौधरी जी का रुख करना चाहता हूं। लखन जी, शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत का गिरना, लोगों में उस स्तर पे जागरूकता ना आना और उपचुनाव का एक सीट पे हो जाना, क्या संदेश है मतदाताओं के लिए? लखन जी जी देखिए, मतदाताओं के लिए तो एक बड़ा संदेश होता है कि चुनाव प्रतिशत यदि शहरी क्षेत्रों में गिरता है तो इसका मतलब होता है कि चूंकि मुद्दे देखिए अब हाशिए पर चले गए हैं और ये चुनाव भी मुद्दा विहीन चुनाव है, कोई मुद्दा इसमें बड़ा नहीं है। बृजमोहन के सामने जो है सारे मुद्दे गौड़ हो चुके हैं और बृजमोहन अग्रवाल के अकेले के व्यक्तित्व पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस जो है अपनी प्रतिष्ठा के लिए देखिए चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस भी लगभग कमोबेश ताकत लगा रही है, क्योंकि जो बृजमोहन की प्रतिष्ठा के सामने किस तरह से कांग्रेस अपने आप को बचाती है या लीड को कम करती है, जो महंत जी की जो हार थी जो उसको कितना कम कर पाती है, तो है ये चीज तो। और इसके प्रभाव भी देखिए पड़ेंगे लंबे समय तक। यदि सोनी जी जीत कर आते हैं तो देखिए मंत्रिमंडल पर दबाव बनेगा और बृजमोहन अग्रवाल। ठीक है लखन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रभाव तो पड़ेगा इस चुनाव का। सत्या जी 10 सेकंड में संक्षेप में बात अपनी रखेगा। आप राजीव जी के सवालों का जवाब देना चाहते थे वो भी जवाब दे दीजिए और जनता बढ़ चढ़ के मतदान करे इसके लिए भी अपील कर दीजिए। देखिए अवधेश जी, वो तो मैंने पहले ही बोला कि हर जो भी उस प्रदेश उस क्षेत्र में रहता है वो जनता को निकल के वोट जरूर करना चाहिए। किसको देना है किसको नहीं देना है उनका अपना विशेष अधिकार है, उसके लिए उनकी छूट है, वो तो अपने लोकतांत्रिक संविधान के तहत हर किसी को अधिकार है। मगर देखिए एक चीज मैं बोलूंगा अवधेश जी, आप भी प्रदेश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपको मान विपक्ष में रहते हम 2 बार जीते हैं उपचुनाव, बिल्कुल। तो वही मैं बार बोल रहा हूँ, कोई भी गढ़ नहीं होता किसी का लीड नहीं, लोकतांत्रिक देश प्रदेश है, ये जनता तय करेगी। और मैं तो बार बोल रहा हूँ कि बृजमोहन क्यों करना पड़ रहा है आपको? आप अभी तो जीते थे ना, तो बृजमोहन क्यों करना पड़ा? सुनील सोनी को क्यों नहीं आगे लेके आ रहे? ये महत्वपूर्ण सवाल आता है। आपके मंत्री लोग कितनी बार वहां गए होंगे, बता दीजिए। गुटबाजी कितनी दिखे सबके सामने है, जनता ने देखा। कितने बार मंत्री, इनके जितने मंत्री प्रदेश में कितनी बार उस क्षेत्र में गए बताइए। जो बड़े बड़े नेता जो टिकट के दावेदार थे, संजय श्रीवास्तव से लेके केदार गुप्ता से लेके, वो कितनी बार गए बता दीजिए। और दूसरी तरफ हम देख लीजिए, हम लड़ रहे हैं, विपक्ष में तो 11 में से लड़ रहे हैं, उस चुनाव में भी लड़ रहे हैं। सारा देखिए पूरा तंत्र इनके पास है, सरकार इनके पास है, फिर भी हम लड़ रहे हैं। जमीनी स्तर पर लड़ रहे हो, जनता का समर्थन इसीलिए तो मिल रहा है कि 11 महीने में हमको मिला कुछ नहीं है, सिर्फ ठगा गया है। और हम वही अपील फिर से करेंगे, आकाश शर्मा आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए खड़ा रहेगा, सुख दुख में खड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए राजीव जी फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। जनता जनार्दन के पाले में गेंद है, जनता का मूड किधर स्विंग होगा कोई भी मैकेनिज्म आज की डेट तक अंदाजा नहीं लगा पाया है, कुछ दावे कर दीजिए। देखिए, जैसे सत्यप्रकाश जी ने कहा कि जनता को एक संघर्ष करने वाला चाहिए, बिल्कुल संघर्ष करने की तो आवश्यकता होती है, उसके खिलाफ विपक्ष में है, उस भूमिका में रहिए, संघर्ष करिए, हमारी भी शुभकामना। अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, लेकिन आज जनता चाहती है कि जिस प्रकार से जो तारतम्य है केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार और सांसद हमारा, और उन्होंने कहा है कि मेरी विरासत है दक्षिण विधानसभा, तो बृजमोहन जी जो जननायक है, जिनकी विधानसभा सीट रही है, तो बिल्कुल काम करने के लिए सुनहरा मौका है। जनता जनार्दन भी चाहती है कि जो अधूरे काम है, विकास तो सतत प्रक्रिया, एक दिन में विकास खत्म नहीं होता, विकास की हमेशा आवश्यकता होती है। तो जनता जनार्दन निश्चित रूप से भाजपा का साथ देगी, कमल खेलेगा और 9वीं बार कमल खेलेगा। चलिए, कुल मिला के कि दोनों दलों के दावे और वादों के बीच अब बारी जनता जनार्दन की है। मतदान का प्रतिशत, मतदाताओं का उत्साह और रुझान बता देगा कि 23 तारीख को परिणाम किसके पक्ष में आने वाला है। लेकिन कुल मिला के ये कि जनता ही तय करेगी कि दक्षिण के रण में कौन विजय होगा।
फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका शुक्रिया, लखन जी आपका शुक्रिया, के जी आपका भी शुक्रिया। कल मतदान के दिन फिर से आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।